Hello everyone, welcome to my channel or welcome to my class. My name is Kanika and today we are going to learn about two very important cereal crops, that is barley and pearl millet. So right now in front of you, the image reflecting on the screen is of what? The image is of barley. So I just want to explain that students get confused in barley, bajra and sorghum. So if in Hindi we can say that sorghum is jowar, bajra is in Hindi, and in English we say it as pearl millet, and barley is known as barley. So here you can see the image of the barley. It looks like wheat. So here is the image, you can see that. So next अब हम कुछ इसकी इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. चलिए पढ़ेंगे. कॉमन नेम बार्ले है. व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम? इट इज़ Hordeum vulgare. It is the scientific name. It should always be underlined separately, the genus and the species name. Family is Gramineae. फैमिली इज़ ग्रैमिनी. ग्रैमिनी को पोएसी भी बोलते हो. अभी तक जितने भी क्रॉप्स हमने पढ़ी आपकी आ गई राइस, वीट, मेज़, फिर सोरघम और अब ये बार्ले. सबकी फैमिली आपकी ग्रैमिनी है, पोएसी ही है. देन हम चलते हैं क्रोमोसोम नंबर पे. सो बार्ले का क्रोमोसोम नंबर होता है आपका 2n = 14. ठीक है. क्या होता है बार्ले का क्रोमोसोम नंबर? 2n = 14. 2n = 14. ठीक है. Then what is the origin place of barley? It is Ethiopia. ठीक है. It is northwestern Asia. Northwestern Asia. ये भी लिखा हुआ आ सकता है origin के नाम पे. So बार्ले का origin place है इथोपिया. Then एक ड्वार्फ जीन आती है आपकी बार्ले में. ड्वार्फ जीन दैट इज़ ऊजू. ये एक जापानीज़ वैरायटी है ऊजू. ठीक है. जापान से ली गई वैरायटी है. इसके बाद हम पढ़ लेते हैं. हमने राइस में कौन सी ड्वार्फ जीन पढ़ी थी? डी गी वू जेन. ठीक है. वीट में कौन सी पढ़ी थी? वीट में पढ़ी थी नॉरिन 10. और क्वालिटी प्रोटीन के लिए भी पढ़ी थी वीट में. क्वालिटी प्रोटीन के लिए वो थी ओपेक 2. ठीक है. ये कुछ टर्म्स होती हैं जो कि याद रखने वाली होती हैं. ठीक है. तो बार्ले में आ गया आपका ड्वार्फ जीन ऊजू, जिसकी वजह से ड्वार्फनेस आती है. ठीक है. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है जो कि है हस्कलेस वैरायटी. हस्कलेस वैरायटी ऑफ बार्ले दैट इज़ डोलमा. ये भी इम्पॉर्टेंट है. डोलमा इज़ द हस्कलेस वैरायटी ऑफ बार्ले. हस्क नहीं होगा उसमें बाहर का. ठीक है. देन इफ़ यू टॉक अबाउट द इन्फ्लोरेसेंस, सो इन्फ्लोरेसेंस क्या आती है आपकी इसकी बार्ले की? इट इज़ स्पाइक. ठीक है. आपने इसके इमेज में देखा था स्पाइक्स होती हैं इसमें. ठीक है. स्पाइक्स, और इसको स्पाइकलेट्स भी बोल देते हैं. ठीक है. वीट में क्या पढ़े थे? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे राइस और वीट की इन्फ्लोरेसेंस के बारे में. ठीक है. पढ़ चुके हैं हम लोग पहले. देन इसकी स्टेम को बोलते हैं कल्म. ठीक है. फ्रूट इसका कैरियोप्सिस है.
जितने भी आपके सीरियल क्रॉप्स हैं सबका फ्रूट कैरियोप्सिस ही होगा, ठीक है, सबका फ्रूट क्या होगा, कैरियोप्सिस ही होगा। Then if we talk about the protein in barley, it is 11 to 12% protein, ठीक है। Next if we move on to the climate, so it requires a temperate climate, that means it crop की growth जब हो रही है तो उसको कम टेम्परेचर चाहिए, मीन्स कूल सीजन चाहिए, दैट इज़ अराउंड 15 डिग्री सेल्सियस। एंड राइपनिंग के टाइम पे इसको चाहिए ज़्यादा टेम्परेचर, दैट इज़ अबाउट टू 30 डिग्री सेल्सियस। अब को रबी सीज़न क्रॉप है बार्ले, क्या है, इट इज़ अ रबी सीज़न क्रॉप। सो रबी सीज़न क्रॉप को विंटर्स में आप लगाते हो, मीन्स इन नवंबर दिसंबर, और समर्स में इसको आप हार्वेस्ट करते हो, ठीक है। तो राइपनिंग इज़ द स्टेज बिफोर द हार्वेस्टिंग, ठीक है। सो उस टाइम पे समर्स का टेम्परेचर चाहिए अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस। When we talk about the tolerancy, so it is a salt tolerant crop, ये salinity को tolerate कर लेती है crop, ठीक है, salinity tolerant crop है ये। pH range वही normal है 6.5 to 8.5, it is alkaline in nature. Then if we talk about the varieties, so there are three species that are found in India, ठीक है। एक आती है आपकी सबसे पहली यही वाली होडियम वल्गेर जो हमने पढ़ी थी, दिस वन होडियम वल्गेर, एक ये आती है आपकी, और दिस इज 6 रोड बार्ले। 6 रोड बार्ले मतलब इसमें जो 6 की 6 रोज होंगी वो सारी फर्टाइल होंगी, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। इसके बाद एक वैरायटी आती है आपकी होडियम इरेगुलर, और एक आती है होडियम डिस्टिक्योन, ठीक है, ये दो आती हैं। ये दोनों 2 रोड बार्लेज हैं, ठीक है, 2 रोज बार्ले मतलब 2 ही रोज जो होंगी वो फर्टाइल होंगी, ठीक है। अब मैंने आपको एक डोलमा बता दी थी कि वो क्या है, हस्कलेस वैरायटी है जिसमें हस्क नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा हम एक HB1 पढ़ेंगे, इट इज़ द फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ बार्ले जो इंडिया में डेवलप हुई थी, फर्स्ट हाइब्रिड डेवलप्ड इन इंडिया, ठीक है। अब मुझे आप एक क्वेश्चन का आंसर दोगे, HB1 एक और किसी की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है, वो किसकी है, ठीक है, एक मुझे आप ये बताओगे। अब इसमें 2 वैरायटीज़ आती हैं, RD वाली, RD मीन्स RD 2052 ऐसे याद रख लेना, और एक है RD 387, ये दोनों निमाटोड्स के लिए रेजिस्टेंट हैं। सॉरी, इनमें से जो ये 2052 है ये रेजिस्टेंट है मोलिया डिजीज़ के लिए। मोलिया डिजीज़ निमाटोड करता है कौन सा, हेटेरोडेरा एविने, ये वाली जो है रेजिस्टेंट है, ठीक है, और ये वाली जो है टॉलरेंट है, एक टॉलरेंट है निमाटोड के लिए, और मतलब मोलिया डिजीज़ के वही जो हेटेरोडेरा एविने कर रहा है उसको टॉलरेट कर लेती है। और रेजिस्टेंस का मतलब होता है वो कोई भी नेमाटोड है जो उस क्रॉप पे इतना अटैक कर चुका है कि अब क्रॉप को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है उसके अटैक से, वो रजिस्ट हो चुकी है उसके लिए, ठीक है। जैसे आप वो किसी एरिया में रहते हो, बहुत गर्मी होती है, तो आप भी रजिस्ट हो चुके हो उस गर्मी के लिए, आपको इतनी गर्मी फील नहीं होगी, इतनी महसूस नहीं होगी, जबकि बाहर का कोई बंदा आएगा तो उसको वो गर्मी फील होएगी। सो दिस इज़ व्हाट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, ठीक है। अब हम कुछ ये वैरायटीज़ में से भी क्वेश्चन आ जाता है, आप मुझे ये बता देना कि HB1 एक और किसी की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी है, वो किसकी है। इसमें 2 मेथड्स यूज़ होते हैं, एक तो होता है आपका सोइंग के लिए 2 मेथड्स यूज़ होते हैं, एक तो होता है आपका केरा मेथड, ठीक है, एक होता है केरा मेथड, एक होता है पोरा मेथड, ठीक है। केरा होता है जब आप हाथ से सीड को डालते हो, और पोरा होता है जब आप एक फैनल के थ्रू, किसी इम्प्लीमेंट के थ्रू सॉइल में सीड को सो कर रहे हो, वो होता है पोरा मेथड।
अब केरा मेथड जो होता है ना वो यूज़ होता है इरिगेटेड एरियाज़ में। इरिगेटेड एरियाज़ मीन जहाँ पे आपको इरिगेशन के सोर्सेज हैं, जहाँ पे आपके पास, ठीक है, जहाँ पे आप इरिगेशन कर रहे हो किसी सोर्स से, ठीक है। और पोरा मेथड वो होते हैं नॉन इरिगेटेड एरियाज़ में। नॉन इरिगेटेड एरियाज़ वो हुए जो कि रेनफॉल पे डिपेंडेंट एरियाज़ हैं, वहाँ पे आर्टिफिशियल ये नहीं की जाती इरिगेशन, ठीक है, वो रेनफॉल पे डिपेंडेंट है। देन ब्रॉडकास्टिंग मेथड भी इसमें यूज़ किया जाता है, एक ब्रॉडकास्टिंग मेथड, ठीक है। एक सीड ड्रिल भी यूज़ करते हैं इसमें। ये तो लगभग सभी में यूज़ होता ही होता है, ठीक है। देन पढ़ लेंगे कुछ डिजीज़ इसमें आते हैं। सो वाटर रिक्वायरमेंट क्या रहेगा आपका बारले का? बहुत ज़्यादा नहीं होता है बारले का रिक्वायरमेंट वाटर के लिए। सो इट इज़ 250 to 300 mm अराउंड, ठीक है, अराउंड 300 mm, ठीक है। फिर कुछ इसमें डिजीज़ आती हैं जो कि हैं मेजर। एक आती है इसमें लीफ स्ट्रिप डिजीज़, ठीक है। किसी और कलर से करते हैं अब हम। क्या आता है इसमें? एक आती है लीफ स्ट्रिप डिजीज़, ठीक है, लीफ स्ट्रिप, इसको करता है हेलमिंथोस्पोरियम ग्रामिनियम। फिर येलो रस्ट आती है, एक आती है ब्राउन रस्ट, ठीक है। तो मैंने आपको वेट में भी पढ़ाई थी ये येलो रस्ट और ब्राउन रस्ट, ठीक है। पक्सीनिया इसका जीनस का नाम है। और येलो रस्ट इसमें करता है डोलूमरम, और ब्राउन रस्ट इसमें करता है होडी, और ब्लैक रस्ट भी आती है एक इसमें, वही जो वीट में आती हैं वो इसमें भी आती हैं, ठीक है। फिर एक पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ है। पाउडरी मिल्ड्यू का जीनस होता है एरिसीफी। सो एरिसीफी ग्रामिनिस इसमें पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ करता है। मोलिया डिजीज़ मैंने बता दिया, हेट्रोडेरा एविने करता है, एक वो भी आती है इसमें, ठीक है। तो ये आपका एक पेज में मैंने आपका पूरा बारले करवा दिया है, बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है, इतना पढ़ के जाओगे, दिस इज़ एंड मोर देन इनफ, ठीक है। तो बारले से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस भी ऐड करे हैं। सो आई होप आप उनके आंसर्स कर पाओगे ये सब को पढ़ने के बाद। उसके बाद हम पढ़ेंगे पर्ल मिलेट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सीरीज फॉर बारले। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनफ्लोरेसेंस टाइप ऑफ बारले? सो वी हैव स्टडीड दैट द इनफ्लोरेसेंस टाइप ऑफ बारले इज स्पाइक, ठीक है, स्पाइक्स होती हैं उसमें बारले में। पैनिकल किस में होता है? पैनिकल, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पैनिकल किसका होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज बारले इज मोस्ट कॉमनली ग्रोन इन इंडिया ड्यूरिंग विच सीजन? सो वी हैव स्टडीड बारले इज अ रबी क्रॉप, सो जनरली इट इज ग्रोन इन रबी season, okay. And for growth, when it is growing, then it requires a temperature of 12 to 15 degrees Celsius, and in the ripening stage it requires temperature of 30 degree Celsius. चलिए next move on to the next question. The leading state in barley production in India is? So barley is maximum प्रोडक्शन ऑफ बारले इज इन राजस्थान। ये ज़्यादातर क्रॉप्स जो हैं ये राजस्थान की हैं, बारले ये सब, ठीक है। देन विच टाइप ऑफ बारले इज मेनली यूज्ड फॉर मॉल्टिंग? दैट इज माल्टिंग मीन्स बियर एंड विस्की की प्रोडक्शन के लिए कौन सा वाला बारले यूज़ होता है? सो इट इज़ ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ 2 रोड बारले। तो 2 रोज बारले में हमने 2 स्पीशीज़ पढ़ी थी, एक था हॉर्डियम डिस्टिक्योन और एक था हॉर्डियम इरेगुलर, ठीक है। और एक जो 6 रोड वाले था उसमें आ गया आपका हॉर्डियम वल्गेर, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट क्लास बारले हमने पढ़ ली, वैरायटी डोलमा, ठीक है। चलिए The recommended seed rate of barley under irrigated conditions. सीड रेट की बात करें, हमने सीड रेट नहीं पढ़ा शायद पीछे, है ना। सो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो इरिगेटेड कंडीशंस हैं, जहाँ पे आप इरिगेशन
के सोर्सेज रखते हो वहाँ पे कितना सीड रेट होना चाहिए. सो इट इज़ 100 kg पर हेक्टेयर. And this is in irrigated conditions. If we talk about the non irrigated conditions, मतलब जहाँ पे इरीगेशन पे वो डिपेंड नहीं हो रहे हैं, ओनली रेनफॉल पे डिपेंडेंट हैं वो, तो वहाँ पे कितना चाहिए उनको सीड रेट. इट इज़ 75 kgs पर हेक्टेयर. मीन्स 70 to 75 रख लो. ठीक है. जहाँ पे इरीगेशन कर रहे हो वहाँ पे ज़्यादा सीड रेट लगेगा, और जहाँ पे इरीगेशन नहीं कर रहे हो वहाँ पे कम सीड रेट लगेगा. Then which of the following is the critical stage of irrigation in barley? So the critical stage is similar to the wheat, that is crown root initiation. So wheat में भी यही आती है आपकी, बार्ले में भी यही आती है. पेनिकल इनिशिएशन आपका आता है राइस में. ठीक है. सिल्किंग और टैसलिंग आपका आता है मेज में. और पॉड फॉर्मेशन किस में आता है भाई, ये आप मुझे बताओगे कि पॉड फॉर्मेशन जो है वो क्रिटिकल स्टेज किस में है. चलिए. द मोस्ट सीरियस डिजीज ऑफ बार्ले कॉजिंग ब्लैक स्पोर फॉर्मेशन इन एयर हेड्स. सो कौन सी डिजीज़ होती है वो जो कि ब्लैक स्पोर फॉर्मेशन कर रही होती है एयर हेड्स में. सो इट इज़ लूज स्मट. लूज स्मट इज़ इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज. ये क्वेश्चन आता है. ये इंटरनल सीड बॉर्न है लूज स्मट या एक्सटर्नल सीड बॉर्न है. सो लूज स्मट इज़ एन इंटरनल सीड बॉर्न, मतलब सीड के अंदर से ही वो डिजीज़ होती है. ठीक है. पाउडरी मिल्ड्यू का हमने पढ़ा था एरिसिफी ग्रामिनेस. ठीक है. बाकी स्ट्राइप डिजीज़ का हेलमिंथोस्पोरियम ग्रामिनम. लीफ रस्ट में हमने डिफरेंट पढ़े थे, येलो, ब्राउन और ब्लैक. ठीक है. तो मोस्ट सीरियस डिजीज़ जो है बार्ले की जो ब्लैक स्पोर करती है दैट इज़ लूज स्मट. स्मट में ही होते हैं वो ब्लैक पोर्स जो होते हैं. देन विच ऑफ द फॉलोइंग बार्ले वेराइटीज़ इज़ हललेस एंड सूटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन. सो हमने पढ़ लिया ये. इट इज़ डोलमा विच इज़ हललेस या फिर हस्कलेस वेराइटी है बार्ले की. So the Uzu gene in barley is known for its role in, मैंने बताया था कि जो ऊजू जीन है वो आई है जापान से. ठीक है. और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. ऑब्वियसली ड्वार्फ जीन है तो सेमी ड्वार्फिज्म और ये लॉजिंग को रिड्यूस करती है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. HB1 was the first hybrid barley released in India. यहाँ पे बता दिया है कि HB1 जो था वो फर्स्ट हाइब्रिड बार्ले की वैरायटी थी जो कि इंडिया में रिलीज़ हुई थी, लेकिन कब. सो इट वाज रिलीज्ड इन 1966. ठीक है. अच्छा 1966 में एक और चीज़ हुई थी और 1963 में भी. 1966 में आया था आपका नेशनल सीड एक्ट और 1963 में आपका हुआ था नेशनल सीड कॉरपोरेशन. एक बार मैं चेक कर लेती हूँ. ये हैं तो यही, लेकिन ऐसा ना हो कि 63 में आपका सीड एक्ट आया होगा. तो एक बार मैं देख लेती हूँ. नेशनल सीड एक्ट केम इन द ईयर नेशनल सीड कॉरपोरेशन यार. चलिए अब आगे चलेंगे. येस आई वाज राइट. नेशनल सीड कॉरपोरेशन 1963 में आया है और 1966 में आपका नेशनल सीड एक्ट आया है. चलिए. सो क्वेश्चन ख़त्म हो गए. 10 ही क्वेश्चन थे. ओके. सो चलिए अब आगे मूव करेंगे हम लोग. सो अब मुझे आप बताओगे ये क्या है. सो दिस इज़ पर्ल मिलेट. पिक्चर देख लो, पिक्चर से याद रहता है कि पर्ल मिलेट क्या होता है.
पर्ल मिलेट को बोलते हैं बाजरा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे, बाजरा को पढ़ेंगे। और बाजरा में पहले मैं आपको एक कॉमन स्लाइड पे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो बता देती हूँ, ताकि आप क्वेश्चन के आंसर्स को आराम से कर पाओ। चलिए, सो बाजरा जो है, बाजरा इज़ द कॉमन नेम। ओके, बाजरा इज़ द common name. What is the scientific name for bajra? It is Penicetum glaucum. Okay, this is the scientific name. And family again Gramineae. अभी तक जितने भी क्रॉप्स पढ़े हैं सबका हमने फैमिली ग्रामिनी पोएसी यही पढ़ा है। सो व्हाट इज़ द ओरिजिन फॉर बाजरा? इट्स अफ्रीका। ठीक है, पर्ल मिलेट या फिर बाजरा का जो ओरिजिन है वो हुआ है अफ्रीका से। इसका क्रोमोसोम नंबर है 2n=14। ठीक है, बार्ले का भी हमने यही पढ़ा था, 2n=14। इसमें भी हाइपोजियल जर्मिनेशन होती है। अभी तक जितनी भी क्रॉप पढ़ी सबका फ्रूट टाइप कैरियोप्सिस था, सबकी जर्मिनेशन हाइपोजियल थी, मीन्स कॉटिलिडेंस जो है वो सॉइल के नीचे ग्रो करेंगे। ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, इसमें 80% ऑफ द फॉस्फोरस जो होता है आपका, ठीक है, 80% ऑफ फॉस्फोरस जो होगा इस क्रॉप में, मतलब ग्रेन में जो स्टोर होता है वो होता है फाइटेट की फॉर्म में। ठीक है, अलग क्वेश्चन है तो पूछा जा सकता है। देन आपका आता है फर्स्ट हाइब्रिड। अब देखिए, इसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा है पिछले उसमें कि HB1 किसी और क्रॉप का भी फर्स्ट हाइब्रिड है। सो वो पर्ल मिलेट का ही है, HB1। अभी पीछे हमने बार्ले का पढ़ा और ये उसका भी फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी HB1 था, और पर्ल मिलेट का भी फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी HB1 है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि क्रॉस है ये किसका? टिफ्ट 23A क्रॉस BIL3B, याद करना होगा आपको, टिफ्ट 23A क्रॉस BIL3B। और ये जो फर्स्ट हाइब्रिड आया है ना, ये आया है 1965 में। सो पर्ल मिलेट का जो फर्स्ट हाइब्रिड है 1965 में आया है, और बार्ले का 1966 में आया है। अब इसके बाद एक और वैरायटी आती है HB4। ये भी फर्स्ट हाइब्रिड ही है, लेकिन इसको कैसे डेवलप किया गया है? लोकल मेल पेरेंट के थ्रू। ठीक है, लोकल मेल पेरेंट के थ्रू इस हाइब्रिड को डेवलप किया गया था। ठीक है, पर्ल मिलेट जो होता है ना वो बहुत लंबी क्रॉप नहीं होती है, रैपिड ग्रोइंग है और वार्म वेदर क्रॉप है। ठीक है, इसको थोड़ा गर्मी वाला सीज़न चाहिए होता है। हाई मतलब ये बहुत ज़्यादा ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप है। ठीक है, ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि अमंग सीरियल्स विच क्रॉप इज़ द मोस्ट ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप? सो इट इज़ पर्ल मिलेट। वो क्या था? वो वाली जो बार्ले क्रॉप थी वो थी सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप। ठीक है, बार्ले आपकी सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप थी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलेंगे हम लोग कि टेम्परेचर कितना चाहिए इसको। मैंने पहले बता दिया, ये वार्म सीज़न चाहिए होता है इसको। ठीक है, तो वार्म सीज़न मीन्स अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस। सो इट रिक्वायर्स टेम्परेचर अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ। ठीक है, सेम ही टेम्परेचर है। देन if we talk about the proteins, so it contains 11.6% proteins. ठीक है, 11.6% प्रोटीन्स। ठीक है, अगर हम बात करें बार्ले की तो उसमें कितना परसेंट था प्रोटीन का? 11 से 12, और इसमें 11.6। ठीक है, देन विच सॉइल बाजरा requires which type of soils? So it requires sandy loam soil, which is very suitable for pearl millet. This crop is very sensitive to waterlogging.
सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग। इस क्रॉप को पानी इकट्ठा हुआ नहीं चाहिए फील्ड में, ख़राब हो जाएगी, ठीक है। इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू एसिडिक सॉइल एज वेल, ठीक है। वेरी सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग, वेरी सेंसिटिव टू एसिडिक soil. It require warm season, temperature around 30 degrees Celsius, and it is a drought resistant crop, and it requires sandy loam soil. Then if we talk about the seed rate, so there is एक आता है common के लिए, ठीक है, और एक आता है आपका फॉडर पर्पस के लिए। तो फॉडर पर्पस के लिए आपको पता है हमेशा ही ज़्यादा ही चाहिए होता है। तो कॉमन के लिए इसका है 4 to 5 kgs पर हेक्टेयर। उसमें हमने पढ़ा 75 और 100। इरीगेटेड कंडीशंस में 100 kg पर हेक्टेयर, नॉन इरीगेटेड कंडीशंस में 75 kg के अराउंड पर हेक्टेयर, ठीक है। और इसमें कॉमन पर्पस के लिए 4 to 5 kg पर हेक्टेयर, फॉडर पर्पस के लिए इट इज़ 10 to 12 kgs per hectare. And what is the depth of sowing of the seed? It is 2 to 3 centimeters. And what is the spacing of it? It is 45 into 15 centimeters. This is the spacing. Then what is the sowing time? कब सो करते हैं? जब टेम्परेचर इसका ज़्यादा होता है, that is in June, July, before the onset of the monsoon, या फिर रेन फेड क्रॉप ड्यूरिंग द मानसून सीजन। जून जुलाई में, जून के एंड में, जुलाई के बिगिनिंग से आपका मानसून स्टार्ट हो जाता है, तो उस टाइम आप पर्ल मिलेट को लगाते हो, ठीक है। सो इसमें ज़्यादा नहीं है, आपको यही पढ़ना है कि HB1, HB4, इसका साइंटिफिक नेम, क्रोमोसोम नंबर, कौन सी क्रॉप है, टेम्परेचर क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ मैंने आपको बता दी। अब हम पढ़ेंगे इसके कुछ डिजीज़ के बारे में। एक मैंने आपको वो भी बताया कि जब आप हार्वेस्टिंग करते हो उस टाइम कितना मॉइस्चर चाहिए होता है। इट इज़ अराउंड 20 to 25%। और जब आप स्टोरेज करते हो तो टेम्परेचर कितना चाहिए होता है? इट इज़ 10 to 12% अराउंड, या फिर कई क्रॉप्स में 8 to 10% भी होता है। सो दिस इज़ लमसम। सो इफ वी टॉक अबाउट द डाउनी मिल्ड्यू, जो कि इसमें आती है पाउडरी मिल्ड्यू में, पाउडरी मिल्ड्यू में कह रही हूँ, पर्ल मिलेट में। सो डाउनी मिल्ड्यू का साइंटिफिक नेम है स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला। सो दिस कॉजेज डाउनी मिल्ड्यू। स्क्लेरोस्पोरा याद रखना, डाउनी मिल्ड्यू का जो जीनस है स्क्लेरोस्पोरा। देन स्मर्ट भी आती है इसमें, तो इसका साइंटिफिक नेम है टोलिपोस्पोरियम पेनिसिलेरिये। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा भी अगर आपको आइडिया होगा तो आप आंसर कर पाओगे। देन रस्ट का मैंने आपको बता दिया, जो जीनस है दैट इज़ पक्सीनिया। तो पक्सीनिया के नाम से जो भी आएगा उस पर टिक करके आ जाना आप। देन इसमें एक एरगेट डिजीज़ भी आती है जिसको शुगरी डिजीज़ भी बोलते हैं, और उसको करता है आपका क्लेविसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस, ठीक है। ये कौन रहता है? एरगट डिजीज़। ये आ सकता है कि एरगट डिजीज़ किस में होती है? एक तो पर्ल मिलेट में होती है, और कौन करता है? क्लेविसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस। सो दिस इज़ इट, दिस वॉज एनफ फॉर पर्ल मिलेट और बाजरा। सो रिवाइज कर लेते हैं। द साइंटिफिक नेम है पेनिसेटम क्लोएकम, फैमिली है ग्रामिनी, और ये वार्म सीजन क्रॉप है। 30 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर चाहिए, और इसमें जो प्रोटीन का कंटेंट है वो है 11.6%। ओरिजिन इसका है अफ्रीका, ठीक है। बार्ले का हमने पढ़ा था इथोपिया, ठीक है। 2n = 14, बार्ले में भी यही था। इसमें 80% फॉस्फोरस जो होता है वो फाइटेट की फॉर्म में स्टोर होता है। फर्स्ट हाइब्रिड HB1 बार्ले में भी यही था, लेकिन इसका क्रॉस है पर्ल मिलेट में टिफ्ट 23A क्रॉस BIL 3B, और ये 1965 में आया था। और जबकि बार्ले के केस में जो फर्स्ट हाइब्रिड HB1 था वो आया था 1966 में। देन इसमें एक वेराइटी आती है HB4। इट इज़ अ वेराइटी विच वॉज डेवलप्ड बाय द लोकल मेल पेरेंट। ये भी फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी थी जिसको लोकल मेल पेरेंट से डेवलप किया गया था। Then it is a drought resistant crop, that was barley was the salt tolerant crop. Then sandy loam soil, it requires sandy loam soil. It is sensitive to water logging and the acidic soil. Then for common
pearl millet, it requires a seed rate of 4 to 5 kgs per hectare, and for fodder purpose it requires 10 to 12 kgs per hectare. And what is the depth of the sowing of the seed? It is 2 to 3 centimeters, and the spacing will be 45 into 15 centimeters. ठीक है, this is row to row and this is plant to plant. Then what is the moisture at the stage of harvesting? That is 20 to 25%, and for storage it requires lump sum 8 to 12%. Then downy mildew disease caused by Sclerospora graminicola, जून जुलाई में आप इसको लगाते हो, ठीक है. Then smut is caused by Tolisporium penicillariae. Rust is caused by Puccinia genus, and ergot disease is caused by Claviceps fusiformis. तो चलिए अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चंस की ओर. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ पर्ल मिलेट? वी हैव स्टडीड दैट इट इज इन अफ्रीका. ठीक है, चलिए. What is the chromosome number of pearl millet? हमने पढ़ा 2n is equal to 14. तो n is equal to कितना हो गया? 7. n means haploid, 2n means diploid. What type of germination is seen in pearl millet? हमने पढ़ लिया, अभी तक जितनी भी क्रॉप्स पढ़ी हैं सब में hypogeal germination ही पढ़ी है. चलिए आगे. In which year was the first hybrid of pearl millet developed? So we have studied it was developed in 1965. So next is, what is the optimum temperature for vegetative growth in pearl millet? So we have studied it is around 30 degrees. So the correct answer will be 28 to 32 degree Celsius. बीच में आ रहा है ना 30 degrees, तो अराउंड देख लेना, कब रेंज ही पूछेगा आपको वो पेपर में. ठीक है, डायरेक्ट नहीं लिखेगा. What percentage of protein is present in बाजरा grains? बाजरा और बारले में कंफ्यूज मत होना. बाजरा इज पर्ल मिलेट और बारले इज बारले. So it requires 11.6% proteins. Pearl millet is most suited to which type of soil? So sandy loam soils are best suited for bajra. Then pearl millet is sensitive to, we have studied, it's sensitive to waterlogging and acidic soils. What is the recommended seed rate for fodder purpose? We have studied it is 10 to 12 kilograms per hectare and 4 to 5 kgs per hectare for common pearl millet. During which months is pearl millet generally sown? So it is sown in the monsoon season, that is in June, July, because it is a warm season crop. Warm season crop which requires a temperature of around 30 degrees Celsius. So which hybrid is mentioned as being developed using local male parent? So it was HB4. What is the typical spacing recommended for sowing pearl millet? So we have studied it was 45 into 15. So the correct answer will be this. So 15 maybe 12 to 15. ठीक है, depending on the height or the shape of the tree. So this was the last question of this series. So we have studied 2 crops today. ठीक है, first one is the barley, second is the pearl millet. So I hope आप लोगों को समझ आ गया होगा. मैं सजेस्ट करूँगी कि इमेजेस के थ्रू आप ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि जब आप मैं भी बहुत कंफ्यूज होती थी कि सोरगम कैसा होता है, क्या होता है, ठीक है, बाजरा क्या होता है, बारले क्या होता है, मैं भी बहुत कंफ्यूज रहती थी. बट व्हेन यू सी द इमेजेस, सो दे जस्ट गेट स्टक इन योर माइंड. आपको समझ आ जाता है, अच्छा ये सोरगम था, अच्छा ये बारले था. सो इट इज़ वेरी ईजी टू रिमेंबर थ्रू इमेजेस. सो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट. आई होप you are also serious about your studies. So thank you very much for watching my videos, and please do like, share and subscribe to my channel. And thank you, take care, and bye bye till my next video.